उत्तराखंड में 100 रुपए के स्टंप पर बिकी सरकारी जमीन, अब 200 से ज्यादा भवनों पर चलेगा बुलडोजर। प्रशासन ने जारी किए आदेश। आपको बता दें कि उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले का पहाड़गंज इलाका इन दिनों चर्चा का केंद्र बना हुआ है। किच्छा हाईवे के किनारे बसी इस घनी आबादी वाली बस्ती पर अब प्रशासन का बुलडोजर चलने की तैयारी है। आरोप है कि वर्षों पहले सरकारी नजूल भूमि पर अवैध प्लांटिंग पर सैकड़ों लोगों को बसाया गया था और अब उसी का खामियाजा यहाँ रहने वाले परिवार को भुगतना पड़ रहा है। बताया जाता है कि कई साल पहले सत्ता के कथित संरक्षण में दर्शन सिंह नामक व्यक्ति ने सरकारी भूमि पर प्लॉटिंग कर बाहरी लोगों को जमीन बेचनी शुरू कर दी थी। क्योंकि भूमि सरकारी थी, इसलिए ना तो उसकी वैध रजिस्ट्री हो सकती थी और ना ही दाखिल खारिज। ऐसे में 100 रुपए के स्टंप पेपर पर जमीन बेचने का खेल शुरू हुआ और देखते ही देखते पूरे इलाके में मकान खड़े हो गए। रामपुर, बहेड़ी और आसपास के इलाकों में आए लोगों ने 10 से 20 लाख रुपए तक खर्च कर यहां जमीन खरीदी और पक्के मकान बना लिए। समय के साथ यह पूरी बस्ती विकसित होती चली गई, लेकिन जब प्रशासन की कार्रवाई से यहां रहने वाले सैकड़ों परिवारों के सामने बेघर होने का संकट खड़ा हो गया, तो प्रशासन द्वारा कराए गए सर्वे में करीब 350 भवन चिन्हित किए गए हैं। इनमें से 200 से अधिक भवनों के खिलाफ सुनवाई पूरी होने के बाद ध्वस्तीकरण के आदेश जारी किए जा चुके हैं। 199 भवन स्वामियों को नोटिस और आदेश तामील भी करा दिए गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि 1 जुलाई तक संबंधित लोगों को अपने भवन खाली करने होंगे। यदि निर्धारित समय सीमा तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो प्रशासन स्वयं बुलडोजर कार्रवाई करेगा। जैसे जैसे 1 जुलाई की तारीख नजदीक आ रही है, इलाके में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है। स्थानीय निवासी शेर अली का कहना है कि उन्होंने 7 साल पहले 6 लाख रुपए में 100 गज जमीन खरीदी थी। उनका आरोप है कि जब जमीन बेची जा रही थी तब प्रशासन ने कार्रवाई क्यों नहीं की। उनका कहना है कि पहले उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने सरकारी जमीन बेचकर लोगों को बसाया। अल्तिफा नसीर अहमद का कहना है कि यदि यह जमीन सरकारी थी तो वर्षों पहले कार्रवाई होनी चाहिए थी। उन्होंने सवाल उठाया कि जब बिजली कनेक्शन और अन्य सुविधाएं मिल गईं तो अब अचानक उन्हें अतिक्रमणकारी कैसे घोषित किया जा सकता है। वहीं मेहंदी हसन का कहना है कि जिन्होंने जमीन बेचकर लोगों को बसाया उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उनका कहना है कि यदि खरीदारों को उनका पैसा वापस दिला दिया जाए तो स्वयं मकान खाली करने के लिए तैयार हैं। वहीं हुसैन वक्त बताते हैं कि उन्होंने 29 लाख रुपए में बनाया 2 मंजिला मकान खरीदा था। उनका बेटा मानसिक रूप से अस्वस्थ है और अब परिवार के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि वे आखिर जाएं तो जाएं कहां। अपर जिला अधिकारी पंकज उपाध्याय ने बताया कि पहाड़गंज क्षेत्र में 199 भवनों के ध्वस्तीकरण के आदेश जारी किए जा चुके हैं। प्रभावित लोगों का दावा है कि उन्होंने ये भूमि दर्शन सिंह से खरीदी थी। मामले की गहन जाँच के लिए प्रशासन ने एक विशेष समिति गठित की है। इस समिति के अध्यक्ष एसडीएम रुद्रपुर होंगे, जबकि तहसीलदार, सहायक नगर आयुक्त, ऊर्जा निगम के अधिकारी और विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल रहेंगे। समिति सभी तथ्यों की जांच कर अपनी रिपोर्ट प्रशासन को सौंपेगी। प्रशासन की चिंता सिर्फ मौजूदा अतिक्रमण तक सीमित नहीं है। पहाड़गंज क्षेत्र में करीब 4 एकड़ सरकारी भूमि अभी भी खाली पड़ी है। प्रशासन को आशंका है कि उस पर भी अवैध कब्जे हो सकते हैं। इसी को देखते हुए भूमि का सर्वे कराया गया है और जल्द ही वहां तार वाड़ कर जमीन को सुरक्षित किया जाएगा। अपर जिला अधिकारी पंकज उपाध्याय ने कहा कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी मामलों में साक्ष्य और दस्तावेजों की विस्तृत जांच के बाद ही कार्रवाई का निर्णय लिया गया है। निर्धारित समय सीमा तक अतिक्रमण नहीं हटाने वालों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।